एतजाज अहसन की अदलिया के हक में गुफ्तगू, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी वकला बरादरी है। पहले आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला करा सकते थे, अब कोई हमला करा के दिखाए, अब कोई जत्था लेकर आए। शरीफ बरादरान इस वक्त बहुत कमजोर है। एतजाज अहसन ने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि अवामी ताकत भी अब इनके खिलाफ है। इलेक्शन से ये लोग इसलिए भाग रहे हैं कि इन्हें पता है कि वोट नहीं मिलेंगे। माहिर कानून ने मजीद कहा कि फैसला किसी मातहत जज या किसी कमिश्नर का ऑर्डर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है। इस पर हर हाल में अमल होना है। 4 महीने बाद काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस हो जाना है। ये सब जंजीरें जो उमर अता बंदियाल के पैरों में डाली जा रही है, ये जंजीरें काजी फाइज ईसा के पैरों में होंगी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।